हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ें। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत लगती है तो डॉक्टर हमसे बोलता है कि आप सीबीसी करा लो, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट करा लो। तो ऐसा क्या है सीबीसी रिपोर्ट में कि हम देखकर बीमारी पता कर सकते हैं। वही चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक सीबीसी की रिपोर्ट देख के हम सारी बीमारियों को पहचान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसमें सीबीसी रिपोर्ट इस तरीके से दिखती है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या समझ में आता है कि भाई हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना है, ठीक है। जो भाई मेडिकल फील्ड से नहीं है उनको सिर्फ इतना ही समझ में आता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, ठीक है, उसको ये पूरी रिपोर्ट पढ़नी आएगी, समझ में आएगी और वो अपने आप ही अपनी और अपने फैमिली मेम्बर्स की रिपोर्ट देख के बता सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, या फिर सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मल है या फिर सीबीसी रिपोर्ट में कोई दिक्कत है ना। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो लंबी होगी लेकिन हर पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़, एक एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, अगर वो बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, मेडिकल टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं। सारी चीज़ एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ये पहले की रिपोर्ट्स लिए मैंने, और अब जो लैब रिपोर्ट्स दे रही हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी एडवांस रिपोर्ट्स है, उसके थ्रू भी मैंने पूरा बताने की कोशिश करी है, ठीक है, दोनों रिपोर्ट्स में। क्यों, मैं आपको बता दूं, इस पुरानी रिपोर्ट से आप फिर कमेंट में बोलेंगे मैडम नई रिपोर्ट्स में तो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसीलिए मैंने दोनों रिपोर्ट्स लिए हैं। ये है पुरानी रिपोर्ट्स, ठीक है, जो अगर लैब होती हैं हमारे गाँव में या फिर कहीं पर भी, ठीक है, जो छोटी लैब्स होती हैं उनमें हम ये वाली रिपोर्ट्स देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर में एडवांस रिपोर्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन आजकल सब लैबों पे एडवांस रिपोर्ट आने लगी हैं, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि मान लो कोई वैल्यू है, ठीक है, तो फिर वो दोबारा से वो करवाते हैं रिपोर्ट्स कि मान लो अगर हमारी ये है ईसोनोफिल्स है, ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट्स बढ़ी हुई आई हमारी नॉर्मल रिपोर्ट्स में, तो फिर वो क्या कराते हैं, एब्सोल्यूट ईसोनोफिल काउंट, जिससे कि करेक्ट, बिल्कुल जो एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट वैल्यू हमें पता चल सके। तो इसीलिए आजकल क्या होता है, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी देते हैं, साथ के साथ एब्सोल्यूट रिपोर्ट जो न्यूट्रल काउंट्स है या लिम्फोसाइट्स काउंट्स हैं, सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे कि सीबीसी जो रिपोर्ट है उसको हम कैसे पढ़ें। तो शुरू से सबसे पहले सीबीसी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। कंप्लीट मतलब पूरी, ब्लड की जितनी भी, ब्लड क्या है, रक्त, ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका काउंट, ठीक है। अब ब्लड में क्या होता है, हमारी 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। देखो ये है हमारा ब्लड, जो हमारी किस में बहता है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब हमारी जो ब्लड है उसमें 3 सेल्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं का काउंट इस रिपोर्ट्स के थ्रू हम देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा आरबीसी, मतलब क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसी के ऊपर क्या पाया जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है, उससे अटैच होके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ये ब्लड सेल्स है इनका कलर कैसा होता है, रेड कलर, क्लियर। फिर है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिनको कि हम WBC कहते हैं शॉर्ट में। और थर्ड है हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, इन्हीं के काउंट के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में, ठीक है। तो देखिए शुरुआत से, सबसे पहले ये रिपोर्ट है हमारी, ठीक है। रिपोर्ट में सबसे पहले इतना जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ तक, ये क्या है, आरबीसी,
ये सब क्या बताता है, आरबीसी की वैल्यू, चाहे वो परसेंटेज में बताए, आरबीसी का साइज बताए, ठीक है, आरबीसी की जो एवरेज वॉल्यूम है वो बताए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन की होती हैं, वो सारी कितने पोर्शन में है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा क्या बता रहा है, आरबीसी के बारे में। फिर है हमारा टोटल ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या आता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये सारे काउंट्स क्या बताते हैं, डब्ल्यूबीसी की वैल्यू, एक एक करके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट है हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अभी हमने 3 तरह की सेल्स देखी थी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो तीनों के पैरामीटर्स हैं, तीनों के काउंट है, उनको अब एक एक करके कि किसका मीनिंग क्या होता है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारी आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो वैल्यू है आरबीसी की, पहले तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। किसी किसी रिपोर्ट्स में एरिथ्रोसाइट्स भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो मेल्स में कितनी वैल्यू होती है इसकी, 4.6 से 6 मिलियन पर mm क्यूबिक, और फीमेल्स में कितनी होती है, 4.2 से 5.4 मिलियन पर mm क्यूबिक, ठीक है। थोड़ी बहुत जो लैब की रिपोर्ट्स होती हैं उसमें नॉर्मल में थोड़ा बहुत अंतर चेंजेस दिख जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये रिपोर्ट गलत है और ये रिपोर्ट सही है, नहीं, थोड़ा बहुत लैब में चेंजेस आ जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेंज गड़बड़ हो रही है तो दिक्कत की बात है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू हमें पता चल गई आरबीसी की। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, जो हमारे सबसे पहले तो आरबीसी पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है या पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी मेन वो है हमारा। तो मेल्स में कितना होता है, 13.5 से लेके 17 ग्राम पर डीएल, और फीमेल्स में 12 से 15 ग्राम पर डीएल। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि भाई खून कितना पॉइंट आया है, ठीक है। आपने कहीं भी सुना होगा, अगर हम ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि कितना पॉइंट खून आया, तो वो यही पॉइंट पूछते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, 10 आई है, 11 आई है, 12 आई है, तो वो चीज़ है, ठीक है। मेल्स में अगर इनके बीच में है तो नॉर्मल है, फीमेल्स के इनके बीच में है तो नॉर्मल है। बट अगर इनमें से भी अगर आरबीसी की वैल्यू कम हुई या हीमोग्लोबिन की कम हुई तो वो क्या कंडीशन होती है, एनीमिया की कंडीशन होती है, ठीक है। देखो, लो आरबीसी या फिर लो हीमोग्लोबिन, क्यों, क्योंकि आरबीसी के ऊपर ही क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी का काउंट कम होगा तो हीमोग्लोबिन का काउंट कम होगा, ठीक है। तो अगर आरबीसी काउंट कम है या हीमोग्लोबिन कम है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एनीमिया की कंडीशन, मतलब कि खून की कमी, ठीक है। देखो, ये हमारी नॉर्मल, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी है, और इधर ये है हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है, उनका साइज मतलब नंबर्स क्या हो गए, कम हो गए, मतलब कि खून की कमी हो गई। दिख रहा है ना आपको, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इसमें बहुत कम है, एनीमिया की कंडीशन हो गई, मतलब खून की कमी हो गई। क्लियर। नेक्स्ट है, अब अगर खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, और अगर खून ज़्यादा हो जाए, आरबीसी का नंबर ज़्यादा हो जाए, या फिर किसी बॉडी में हीमोग्लोबिन का नंबर ज़्यादा हो जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया की, ठीक है। अगर फीमेल्स में, मेल्स में किसी में भी आरबीसी का नंबर बढ़ जाए या हीमोग्लोबिन का नंबर जो नॉर्मल रेंज दे रखी है इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या कंडीशन होगी, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन होगी, ठीक है। जिसमें कि हमारे हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा रेडनेस दिखता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि देखो, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है और ये है हमारी पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन, ठीक है। बड़े में देख लो, ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, आरबीसी, और ये एक्सेस आरबीसी है, मतलब पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन है। इसमें आरबीसी का अमाउंट क्या हो गया है, ज़्यादा। आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन का भी अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। समझ में आया।
अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है। मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। आरबीसी और हीमोग्लोबिन दो हमने पैरामीटर्स को क्लियर किया अपने रिपोर्ट्स में, ठीक है। देखो ये हमारा हीमोग्लोबिन और ये हमारा एरिथ्रोसाइट काउंट, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी दोनों। अब नेक्स्ट है हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, पीसीबी। इसी को हम हेमोक्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो हेमेटोक्रेट शॉर्ट में एससीटी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, शॉर्ट में पीसीबी। इसका क्या मतलब है, ये क्या बताता है कि हमारे ब्लड में, ठीक है, आरबीसी का परसेंटेज कितना है, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी परसेंटेज में कितनी मात्रा है, वो शो करता है पैक्ड वॉल्यूम या हेमोक्रेट, ठीक है। जैसे कि ये है, देखिए हमने वाइल में ब्लड लिया, ठीक है, इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, मतलब रोटेट किया। रोटेट करने के बाद क्या होता है कि सीरम अलग, ठीक है, मतलब प्लाज्मा अलग, और हमारी ब्लड सेल्स अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो हीमोक्रेट के नॉर्मल रेंज दे रखी है। अब अगर इसमें हीमोक्रेट का नंबर कम हो जाता है, ठीक है, देखो डिक्रीज हेमोक्रेट, जो किस में देखते हैं हम, परसेंटेज में, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें आरबीसी का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो अगर कम है तो एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, और अगर ज़्यादा है हीमोक्रेट, हीमोक्रेट है क्या, आरबीसी ही तो ये है, बस उसका क्या कर रहे हैं हम, परसेंटेज में नंबर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा होगा तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एनीमिया मतलब खून की कमी, क्योंकि वो भी क्या है, आरबीसी से रिलेटेड है, ये भी आरबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये सिर्फ परसेंटेज में बता रहा है कि आरबीसी का नंबर परसेंटेज में कितना होता है हमारे ब्लड में, क्लियर। नॉर्मल कितना होगा, 40 से 54%, और फीमेल्स में 36 से 48%। अगर ये कम होगा, ठीक है, अगर हीमोक्रेट का नंबर हमारी जो रिपोर्ट है उसमें कम दिखेगा, वैल्यू अगर हमें कम दिखेगी, तो क्या कंडीशन दिखेगी, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, या फिर ओवर हाइड्रेशन, मतलब ज़्यादा हाइड्रेशन हो गया हो, उस कंडीशन में हमें जो आरबीसी का परसेंटेज है वो कम दिखेगा। क्यों, देखो ओवर हाइड्रेशन होगा मतलब हमारा जो हम पानी पी रहे हैं या फिर हमारे बॉडी में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लिक्विड अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और जो सेल्स हैं आरबीसी की सेल्स हैं उनका अमाउंट क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कम हो जाएगा, तो इसीलिए, ठीक है। और अगर हाई हो जाएगा तो किसकी कंडीशन दिखेगी, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन दिखेगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन दिखेगी, और लंग डिसीज की भी कंडीशन हमें दिख सकती है, क्लियर। अगर हीमोक्रेट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो, समझ में आया, तीन चीज़ समझ में आई, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, सेल को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर। आप रिपोर्ट्स में देखो। नेक्स्ट हमारी क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी, ठीक है, इसी को हम नेक्स्ट देख रहे हैं। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में एमसीवी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, आरबीसी का एवरेज साइज कितना होता है, ठीक है। मीन का मतलब एवरेज, सेल कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, एमसीवी में क्या देखते हैं कि जो हमारी आरबीसी हैं उनका एवरेज साइज, ठीक है, वो बताता है हमें एमसीवी। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 80 से 100 एफएल। एफएल का क्या मतलब है, फेम्टोलीटर, क्लियर। अब अगर एमसीवी की वैल्यू ज़्यादा होगी, हमारी रिपोर्ट्स में एमसीवी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, देखो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसमें हमारी आरबीसी बह रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं जिनका साइज कितना है, 80 से 100 एफएल, मतलब फेम्टोमीटर। अगर 80 से कम होगा, ठीक है, तो
क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, साइटिक मतलब सेल, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। और अगर 100 FL मीटर से ज़्यादा होगा तो रेड ब्लड सेल्स का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, साइटिक मतलब सेल, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। अब अगर सेल का साइज कम होगा या ज़्यादा होगा तो कौन सी कंडीशंस देखने को मिलेंगी वो देखते हैं। अगर MCV की वैल्यू ये जो दे रखी है, ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा होगी तो कंडीशन क्या होगी, मैक्रोसाइटोसिस या मैक्रोसाइटिक। ठीक है, एक ही बात है, मतलब सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये किस किस कंडीशन में हमें बढ़ा हुआ दिख सकता है, विटामिन B12 की कमी हो गई हो या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई हो। ठीक है, उस कंडीशन में हमारी जो MCV की वैल्यू है वो हाई दिखेगी, मतलब हमारी RBC का साइज जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। क्लियर। अगर हमारी MCV की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो हमारी सेल का RBC का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, माइक्रोसाइटोसिस। ठीक है, इसको माइक्रोसाइटिक भी कह सकते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, साइटिक मतलब सेल, सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये किस किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में या थैलेसीमिया की कंडीशन। ठीक है, ये भी ब्लड डिसऑर्डर ही है, उस कंडीशन में हमें जो MCV की वैल्यू है वो कम दिखेगी। समझ में आई। अगर हमारे रिपोर्ट्स में MCV की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है तो भी प्रॉब्लम की बात है और कम दिख रही है तो भी प्रॉब्लम की बात है। MCV क्या बताता है कि हमारी RBC का जो एवरेज साइज है वो क्या है। ठीक है, नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रिपोर्ट्स में क्या है। देखिए, हमने MCV पढ़ लिया, नेक्स्ट है MCH। ठीक है, इसमें क्या है, सेम है, मीन कॉर्पस्कुलर, बस V की जगह क्या हो गया, H। H का मतलब है हीमोग्लोबिन। क्लियर। अब इसको देखते हैं, M मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसको कि हम शॉर्ट में MCH बोलते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा जो RBC है उसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है। ठीक है, अभी हमने MCV में क्या देखा था कि रेड ब्लड सेल्स का साइज कितना था, एवरेज साइज। इसमें हम हीमोग्लोबिन का अमाउंट देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है MCH, H मतलब हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम एवरेज अमाउंट देख रहे हैं किसका, हीमोग्लोबिन का, जो RBC में पाया जाता है। कितना होता है नॉर्मल, 27 से 33 PG पर सेल, पिकोग्राम। क्लियर। अब अगर MCH की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या प्रॉब्लम होगी, और MCH की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखो, साइज पे वही, अगर नॉर्मल होगी तो हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो भी नॉर्मल होगा। अगर साइज हमारी बड़ी होगी, ठीक है, RBC का साइज अगर बड़ा होगा तो हीमोग्लोबिन का भी जो अमाउंट है वो भी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर हमारी सेल छोटी होगी तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो अगर MCH की वैल्यू हाई है, ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो सेल कैसी होगी, हमारी बड़ी होगी। मतलब क्या हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। मैक्रो मतलब बड़ा, साइटिक मतलब सेल, तो सेल का जो साइज है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। ये किस किस कंडीशन में देखी जाएगी, या तो विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई होगी। ठीक है, उस कंडीशन में हमें जो MCH की वैल्यू है वो हाई दिखेगी। क्लियर, जो नॉर्मल दे रखी है इससे हाई। और अगर MCH की वैल्यू लो होगी मतलब हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या है, कम है। कम है तो मतलब सेल छोटी है, तो क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेल का साइज कम हो गया, किसके कारण से, आयरन डेफिशिएंसी के कारण से। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज हैं जो हम हाई और लो वैल्यू पे देख रहे हैं। ठीक है, हमने MCV पढ़ ली, हमने MCH पढ़ लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, देखो हमारी, मैं आपको ब्लड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ एक एक पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, MCHC। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारी MC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसको शॉर्ट में हमने MCHC बोल दिया। शॉर्ट फॉर्म वही है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मीन मतलब एवरेज सेल, उसमें हम क्या देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, RBC के
ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारी 31 से लेके 37 ग्राम पर डीएल, क्लियर। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी MCHC, ठीक है, MCHC का क्या मतलब है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मतलब हम क्या देख रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की कितनी कंसंट्रेशन है। अगर हमारी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स का साइज होता है, ठीक है, साइज मतलब शेप, सॉरी शेप होती है, उससे हमारी शेप कैसी हो जाएगी, स्फेयर हो जाएगी। ये जो आरबीसी का साइज है वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये अलग साइज दिख रहा है आपको और ये आरबीसी हमारी स्फेरिकल दिख रही है, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में होगी, स्पेरोसाइटोसिस, क्लियर। अगर MCHC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो, अगर लो होगी, अगर मान लो MCHC हीमोग्लोबिन के जो अमाउंट है कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। क्यों, हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या हो जाएगा, कलर कम हो जाएगा आरबीसी के अंदर। ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है, ये हमारी हाइपोक्रोमिक आरबीसी है जिसमें कि कलर क्या हो गया, कम हो गया, है ना। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, ठीक है। तो वो किसके कारण से हुआ है, हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। कंसंट्रेशन कम होगी तो कलर भी कम होगा, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, जो ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है हमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, क्लियर। क्या हमारी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, शॉर्ट में यह है RDWCB, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। अब इतना लंबा चौड़ा नाम, इसका मतलब क्या है, मतलब है कि क्या बताता है, ये परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, ठीक है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साइजेस में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, किसके बेस पर, एवरेज साइज पे, जो MCV में हमारा साइज था आरबीसी का, उसके बेस पे परसेंटेज में बताना है कि हमारी जो आरबीसी सेल्स हैं उनके साइज में कितना डिफरेंस है, ठीक है। वो चीज़ क्या बताती है, RDWCB बताता है, क्लियर। देखो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 11 से 14.5%। अगर RDWCB की वैल्यू ज़्यादा हुई, ठीक है, ये क्या बता रहा है, देखो ये हमारा RDW, ठीक है, नॉर्मल रेंज है जिसमें कि हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो सेम रहेगा लगभग, ठीक है। अगर इसका साइज बढ़ जाता है, इसकी रेंज अगर बढ़ जाती है RDW की, तो इसमें क्या होगा, कुछ रेड ब्लड सेल्स का साइज तो बड़ा होगा और कुछ का छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हमें यही दिखाना है कि डिफरेंस कितना है। अगर नॉर्मल रेंज में डिफरेंस है, मतलब आरबीसी में थोड़ा बहुत छोटा मोटा चल रहा है कि थोड़ा किसी का साइज बड़ा है, थोड़ा किसी का छोटा है, तो नॉर्मल में चल रहा है। अगर उसकी वैल्यू इतनी है, अगर उसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है, देखो इस कंडीशन में इसमें कुछ तो आरबीसी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये कंडीशन हुई तो, ठीक है, जो आरबीसी का साइज है वो छोटा बड़ा हुआ तो हमें ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। और अगर लो हुआ तो ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब इसी में चेंजेस है, RDW तो रहेगा, ठीक है, लेकिन SD हो जाएगा। SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। देखो सेम वही है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ क्या रह जाएगा, SD की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल डिफरेंस बताना है, ठीक है। हमारी जो आरबीसी सेल्स हैं उनका साइज में एक्चुअल में कितना डिफरेंस है वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू देख रहे हैं,
तो नॉर्मल कितनी है 39 से, नॉर्मल कितनी है हमारी 39 से 46 फेम्टोमीटर, ठीक है। वही हमने जो पहले इसकी यूनिट ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आ सकती है, फेम्टोलीटर। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी, ठीक है, अगर RDW SD की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर जो दे रखी है उससे अगर हाई होगी तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। देखो एक तो ये नॉर्मल साइज है, ठीक है, RBC का साइज क्या है, नॉर्मल है, और एक है एनिसोसाइटोसिस की कंडीशन। एनिसोसाइटोसिस की कंडीशन का क्या मतलब है कि इसमें कुछ तो RBC बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनिसोसाइटोसिस, ठीक है। देखो अगर RDW और SD की वैल्यू बढ़ी हुई है उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनिसोसाइटोसिस, ठीक है, जिसमें कि हमारी जो RBC प्रेजेंट होंगी वो छोटी भी होंगी और बड़ी भी होंगी, ठीक है। और अगर लो होगी तो ये नॉर्मली देखे जाती है हेल्दी इंडिविजुअल्स में, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि अगर लो हो रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर हाई हो रही है, इसकी वैल्यू हाई हो रही है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। RBC का बहुत ज़्यादा साइज अमाउंट बड़ा भी हो सकता है, RBC का साइज छोटा भी हो सकता है, तो ये हमारे नॉर्मल ब्लड वेसल्स में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अब पार्ट होता है हमारा ख़त्म, किसका, RBC वाला, ठीक है। अभी तक हम इतना जो हमने पढ़ा वो सारा RBC से रिलेटेड था, ठीक है, ये जो पूरा RBC इंडाइसिस, ठीक है, ये पूरा क्या था, RBC के बारे में, ठीक है। हीमोग्लोबिन, RBC, PCV, MCV, MCH, MCHC, RDWCV, RDWSD, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करोगे, सबकी फुल फॉर्म बताइए, सब क्लियर बताया, एक एक डिटेल में बताइए चीज़ें, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू क्या है, हाई से क्या होगा, लो से क्या होगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड WBC पे, ठीक है। WBC में क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं टोटल ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, हमारे ब्लड में टोटल WBC काउंट देखेंगे, ठीक है, जो कितना होता है 4000 से 11000 की रेंज होती है, किसी किसी में 11, किसी किसी में 10 की होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिफरेंशियल काउंट्स, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है, हम ल्यूकोसाइट्स को ही WBC बोलते हैं, क्लियर। तो डिफरेंशियल का मतलब है कि हमारी जो WBC हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इसोनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, ठीक है। तो इनको अलग अलग परसेंटेज में दिखाया है, ठीक है, तो इनको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा WBC के बारे में। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स, ठीक है, TLC। आपने शॉर्ट में सुना होगा TLC बढ़ी हुई आई है ना, तो वही है कि इसमें क्या होता है, WBC का जो टोटल काउंट होता है, ठीक है, वो कितना होता है सबसे पहले तो, और क्या होता है इसमें, है ना, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, किसका पार्ट होता है, इम्यून सिस्टम का, और क्या करता है, हेल्प फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। WBC क्या होती हैं, हमने ब्लड के चैप्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है, ब्लड के अंदर जो WBC सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की सोल्जर सेल्स कहते हैं, ठीक है। सोल्जर सेल्स क्यों कहते हैं, क्यों, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले वही उसको किल करती हैं, ठीक है, वही उससे लड़ाई करती हैं। तो एज अ सोल्जर हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में WBC जो इन्फेक्शन है उससे लड़ती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, क्लियर। तो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 4000 से लेके 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, क्लियर। अगर इससे कम हो जाती हैं तो भी दिक्कत है और ज़्यादा हो जाती हैं तो भी दिक्कत है, ठीक है। ज़्यादा हो जाती हैं तो ये शो करती है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि भाई WBC जब बढ़ेंगी नंबर्स में, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, उस पर अटैक करने जाएंगी, जब ही तो अपने नंबर्स को बढ़ाएंगी। तो अगर हमारी बॉडी में TLC का नंबर काउंट बढ़ा हुआ आ रहा है तो मतलब क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, हाई TLC, अगर हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं TLC का नंबर अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, ठीक है, बढ़ जाना, साइटोसिस, क्लियर। तो ये कब कब बढ़ेंगी, कोई इन्फेक्शन हो गया हो हमारी बॉडी में,
कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो या कोई डिजीज हो गई हो, जैसे ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या है, ब्लड कैंसर जैसी डिजीज हो गई हो, तो उस केस में टीएलसी हमारी बढ़ी हुई आती है, ठीक है। अब लो टीएलसी कब आएंगी, अगर इसकी वैल्यू 4000 से कम आएगी, ठीक है, तो ज़्यादा कितनी हो सकती है, ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, 13000, 15000, 40000, 50000, ठीक है। तो अगर बढ़ी हुई आ रही हैं तो ब्लड कैंसर जैसी डिसीज़ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर लो हो रही है तो सबसे पहले मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। इन टर्म्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये कभी भी क्वेश्चंस आ जाता है कि ल्यूकोसाइटोसिस क्या किसको बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया किसको बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको बोलते हैं, ठीक है, सब पढ़ाऊंगी मैं एक एक चीज़। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कि टीएलसी का अमाउंट बढ़ जाना, नंबर्स बढ़ जाना, और ल्यूकोपीनिया का मतलब है नंबर्स का कम हो जाना, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का कम हो जाना। ये किस किस कंडीशंस में कम होगी, अगर हमारी इम्यून सिस्टम वीक है तो उस कंडीशन में टीएलसी कम होंगी, या हमारे बोन मैरो में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या डिजीज़ लाइक HIV एड्स, ठीक है, इसमें भी हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी टीएलसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। देखो ये शॉर्ट में है, इसी को हम डिटेल में देखते हैं। ये है जिसमें कि हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल नंबर में है, ठीक है, ये वाइट कलर की जो दिख रही है ये क्या है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको कि हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अगर इनका नंबर कम हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया, कम हो गया ना नंबर्स। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। देखो वाइट ब्लड सेल्स किस किस कंडीशंस में होगा, इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में, ब्लड कैंसर के में, ठीक है, और कम किस किस कंडीशन में होगा, कोई हमारी इम्यूनिटी वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, हमारा HIV एड्स कैसी कोई बीमारी हो गई है, उस कंडीशंस में हमारे जो WBC हैं उनका साइज़ क्या हो जाएगा, नंबर्स कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, देखो WBC में हमने टोटल ल्यूकोसाइट्स पढ़ लिया, अब आ जाते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स पे, जो क्या है 5 टाइप्स के। देखो डिफरेंशियल DLC जिसको बोलते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल मतलब जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में भी एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या बताता है, इट मेजर परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC प्रेजेंट इन योर ब्लड। जो हमारे ब्लड में अलग अलग तरह की WBC पाई जाती हैं उनका परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है, उनको किस में मेज़र करेंगे, परसेंटेज में मेज़र करेंगे, ठीक है। अच्छा, अलग अलग मेज़र करने का मतलब क्यों है, जब हमने टोटल एक साथ देख लिया तो अलग अलग क्यों देख रहे हैं हम, है ना, तो अलग अलग इसलिए देख रहे हैं क्यों, ये स्पेसिफिक इन्फेक्शन को हमें पता करवाते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। आगे जैसे इसमें अलग अलग है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बता रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन को शो कर रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शन से तब शो हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर्स उनका, है ना। तो उससे क्या पता चलता है, स्पेसिफिक इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है कि अगर मान लो हमारी जो कोई भी ये इनमें से 5 हैं, ठीक है, इनमें से कोई सी भी WBC है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, तो ये शो करती हैं अलग अलग, है ना, इन्फेक्शंस को, कि कोई बैक्टीरियल है, कोई वायरल है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रही है उनकी, है ना, उनका नंबर्स बढ़ रहा है। तो इनको हमें एक एक डिटेल से देखना है कि कब कौन सा नंबर बढ़ता है, इसीलिए जो हमारी CBC रिपोर्ट्स है उसमें अलग अलग दिए जाते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये सबसे कॉमन WBC है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स का सबसे कॉमन टाइप है हमारा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और ये सबसे पहले रेस्पॉन्ड करता है कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कैसा भी हो, सबसे पहले हमें रेस्पॉन्स करता हुआ कौन दिखेगा, न्यूट्रोफिल्स। तो अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल्स हमारी बढ़ी हुई दिखेंगी, स्पेशली किस में बढ़ती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है।
वैसे कोई भी इन्फेक्शन होगा बढ़ी हुई आएंगी, लेकिन ज़्यादातर किस में आती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। क्लियर। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 40 से 70%। अगर इनका नंबर्स बढ़ जाता है, ठीक है, किसी भी रीज़न से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, कुछ भी कंडीशन हुई है, उसके कारण से अगर इनका नंबर बढ़ जाता है न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया। ये मेडिकल टर्म्स हैं, इनको याद कर लेना, लिख लेना कॉपी में, ठीक है। न्यूट्रोफिलिया ये क्या शो करती हैं, अगर इनका नंबर बढ़ा हुआ होता है तो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन शो करते हैं या इन्फ्लामेशन शो करती हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, मान लीजिए हमारी बॉडी में किसी ने भी बाइट किया, मधुमक्खी ने डंक मारा, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स शो करती है उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। मान लीजिए हमारी, जैसे मधुमक्खी ने खाया, ठीक है, खाने के बाद जो हमारे बॉडी में अंदर की सेल्स हैं वो उससे लड़ती हैं, ठीक है, बट हमें बाहर क्या दिखता है, वो लाल पड़ना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग, सूजन आनी शुरू हो जाती है ना, गर्म हो जाता है वो एरिया, तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है। इस तरीके से तो अगर इन्फ्लामेशन होगा हमारी बॉडी में कहीं पे भी या इन्फेक्शन होगा तो हमारे न्यूट्रोफिल्स का जो नंबर्स है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। क्लियर। लो किस कंडीशन में दिखेगा, हमें न्यूट्रोपीनिया बोलेंगे। सबसे पहली चीज तो मेडिकल टर्म्स में न्यूट्रोपीनिया बोलेंगे, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल्स का साइज नंबर्स कम हो रहा है तो मेडिकल टर्म्स में न्यूट्रोपीनिया बोलेंगे, ठीक है। किस किस कंडीशंस में कम होगा, या तो कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तब न्यूट्रोफिल्स की कंडीशन क्या होगी, मतलब काउंट कम होगा, या ऑटो इम्यून डिसीज होगी, ऑटो इम्यून डिसीज, या फिर कोई बोन मैरो डिसऑर्डर होगा। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है, जब हमारी खुद की सेल्स खुद की सेल्स पे अटैक करना शुरू कर दें, डैमेज करना शुरू कर दें, उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशंस में न्यूट्रोफिल्स की जो काउंट है वो कम दिखेगा हमें। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या है, किससे लड़ता है, वायरल इन्फेक्शन से लड़ता है और एंटीबॉडीज भी बनाता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, उसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स का काम है एंटीबॉडीज बनाने का है और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने का है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 20 से 40% होती है। अगर इनका साइज बढ़ जाता है किसी कंडीशंस में, ठीक है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर लिम्फोसाइट्स के नंबर्स बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। किस कंडीशन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या इन्फ्लामेशन में इसका नंबर्स बढ़ जाता है, और अगर इनका नंबर कम हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लिम्फोपीनिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, लिम्फोपीनिया। किस किस कंडीशंस में कम होगा, वायरल इन्फेक्शंस में, ऑटो इम्यून डिसीज में या बोन मैरो डिसऑर्डर में, ठीक है। ये कंडीशंस में जो लिम्फोसाइट्स है उनका नंबर्स कम हो सकता है। क्लियर। तो सब अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स किसको बता रहा था, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, लिम्फोसाइट्स हमारा वायरल इन्फेक्शंस को बता रहा है। तो ये सब क्या कर रही हैं, अलग अलग अपनी स्पेसिफिक फंक्शंस बता रही हैं या स्पेसिफिक इन्फेक्शन बता रही हैं, ठीक है। क्या है हमारी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करती है, ये हेल्प करती है रिमूविंग डेड सेल्स, बैक्टीरिया एंड अदर डेब्रिस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसमें जितनी भी डेड सेल्स होती हैं उनको हटाने का काम या बैक्टीरिया है ना, या अदर जो मेटाबॉल वेस्ट होता है सेल के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको रिमूव करने का काम कौन करती है, मोनोसाइट्स करती है, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 2 से 8% होती है। अब इसकी वैल्यू अगर हाई हो जाती है तो किस कंडीशंस में हाई होगी, ठीक है, तो सबसे पहले उसको मेडिकल कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोसिस, ठीक है। नाम याद रख लेना, ठीक है, सिंपल है, जिससे मोनोसाइट्स मतलब मोनोसाइट से मिलकर बनी है, मोनोसाइटोसिस मतलब नंबर्स बढ़ना, ठीक है। ये क्या करती है, क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करती है। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से चले आने वाले इन्फेक्शन, जैसे टीबी, ठीक है, ऐसे इन्फेक्शन अगर हुए हैं तो उस कंडीशन में मोनोसाइट्स का जो नंबर्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है। या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हुई हो,
ऑटोइम्यून ऐसा तो नहीं है तुरंत हो जाती है, वो भी बहुत लंबे समय तक चलती है, ठीक है। या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई हो, ठीक है, तो इन कंडीशंस में मोनोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है। क्लियर? कम का देखो रेंज तो ऐसी इसकी थोड़ी सी है, कम क्या हो गया ना, ज़्यादा कंडीशंस पे ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। अगर हमारी बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन है और मोनोसाइट्स का नंबर बढ़ा हुआ है तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईसोनोफिल्स। ये क्या करता है, ये पैरासाइट से लड़ने में वो करता है, और दूसरा है एलर्जिक रिएक्शंस में, ठीक है। ये तब जब इसका नंबर्स बढ़ेगा, हमेशा कब बढ़ेगा, एलर्जिक रिएक्शंस में, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 1 से 4% है, ठीक है, कम ही है। इसका अगर नंबर्स बढ़ेगा तो ये क्या शो करेगा हमारी बॉडी में कि कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है, मतलब एलर्जी हुई है, अस्थमा या हे फीवर, ठीक है, कैसी भी हमारी बॉडी में एलर्जी हुई है तो हमारे ईसोनोफिल्स जो हैं इनका नंबर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ हो, उससे लड़ने के लिए इनका नंबर्स बढ़ जाएगा, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज हुई हो, ठीक है। तो इन कंडीशंस में, तो इसमें स्पेशली हम किस पे जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन अगर हमारी बॉडी में है, ठीक है, हुई है, तो उसमें हमारा ईसिनोफिल्स जो है उसका काउंट बढ़ जाता है मेनली। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट है हमारी बेसोफिल्स, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक केमिकल रिलीज करती है हिस्टामिन, ठीक है। कब कब ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जब भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, तो हमारा जो बेसोफिल्स है वो एक केमिकल रिलीज करती है हिस्टामिन, ठीक है, या फिर इन्फ्लेमेशन के टाइम पर हिस्टामिन रिलीज करती है, ठीक है। तो उससे ही बेसोफिल्स का हम काउंट देखते हैं कि अगर उसमें हिस्टामिन केमिकल है तो बेसोफिल्स का क्या होगा, नंबर्स बढ़ा हुआ होगा, मतलब कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, या हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हुआ है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 0.5 से 1%, बहुत ना के बराबर है, ठीक है, बहुत छोटी रेंज है। अगर इनका नंबर बढ़ा हुआ होता है तो क्या बोलेंगे, बेसोफिलिया। किस किस कंडीशंस में बढ़ा हुआ होगा, क्रोनिक एलर्जी, बहुत लंबे समय से कोई एलर्जी चली हुई आ रही हो, या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हुई हो, या कोई ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि ल्यूकोमिया, मतलब ब्लड कैंसर जैसी कंडीशंस हुई हो, तो उनमें बेसोफिल्स का नंबर्स बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी सारी WBC की, ठीक है। देखो रिपोर्ट्स में समझ में आएगी आपको। ये हमने पढ़ लिया टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स, ठीक है, जिसमें हमने WBC की टोटल काउंट्स के बारे में पढ़ा था, जो 4000 से 11000 के बीच में होती है, किसी किसी में 10, किसी किसी में 11। फिर हमने डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ईसोनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब है हमारी एब्सोल्यूट डिफरेंशियल काउंट, ठीक है। ये कब कराते हैं, जब अगर इनमें से किसी की वैल्यू हाई आती है, ठीक है। मान लो हमारे ईसोनोफिल्स की वैल्यू हाई आई, ठीक है, इस रिपोर्ट्स में ईसोनोफिल्स की वैल्यू हमारी हाई आई किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो फिर डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि आपको क्या कराना है, एब्सोल्यूट ईसोनोफिल काउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एब्सोल्यूट काउंट आता है, मतलब करेक्ट जो काउंट है वो आता है, इसलिए डॉक्टर्स इसको एडवाइस करते हैं। लेकिन अब न्यू रिपोर्ट्स में कि अलग से टेस्ट ना करवाएं, ठीक है, वो साथ के साथ सारे एब्सोल्यूट काउंट्स को दे देते हैं, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट्स, ईसोनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, जिससे कि हमें जो भी चीज़ें हैं वो हम फाइंड आउट कर सके, ठीक है, अलग अलग टेस्ट ना कराने पड़े, उसी में रिपोर्ट्स वो दे देते हैं। क्लियर? अब लास्ट हमारा बचता है प्लेटलेट का, ठीक है। प्लेटलेट्स में हमारे दो हैं, प्लेटलेट काउंट और मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, जिसको कि हम शॉर्ट में MPV बोलते हैं, ठीक है। देखो प्लेटलेट काउंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लेटलेट क्या काम करती हैं, ठीक है।
जैसे आरबीसी अपना काम करती है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है हमें, ऐसी प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, मतलब ब्लड में थक्का जमाने का काम करती हैं। अगर हमारे कहीं कट लग जाता है तो वो थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही वो बंद हो जाता है ब्लड, तो वो किसके कारण से होता है, प्लेटलेट्स के कारण से। ठीक है, तो प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी हैं। अगर इनका काउंट कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज पहले हमें पता होनी चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर, ये है नॉर्मल रेंज। ठीक है, कितनी, 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस इसलिए बोलेंगे, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इसी तरीके से प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो इसीलिए अगर प्लेटलेट्स का साइज बड़ा हुआ है, ठीक है, नंबर्स बड़े हुए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्लियर, किस किस कंडीशंस में, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, किसी इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लेमेटरी डिसीज के कारण, या कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो बढ़ जाता है। आपने हमेशा प्लेटलेट का काउंट घटते हुए सुना होगा, है ना। किस कंडीशंस में, हमने ज़्यादातर सुना है कि डेंगू हुआ है, अरे भाई प्लेटलेट काउंट कम हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमारा प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे। क्लियर, पहले तो मेडिकल टर्म्स ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले टर्म्स होते हैं कि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किस कंडीशंस में कम होता है, डेंगू जैसे कंडीशंस में, या कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हुआ हो, या लीकोमिया या एप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन हुई हो। ठीक है, उन कंडीशंस में प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है। क्लियर, तो समझ में आया आपको प्लेटलेट के बारे में। देखो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस जो अभी हमने देखा, ठीक है, उसमें देखो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारी एरिथ्रोसाइट्स हैं जिसको कि हम आरबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स का क्या हो गया, काउंट क्या हो गया, बढ़ गया अचानक से। ये प्लेटलेट्स है, इसमें नॉर्मल दिख रही है, इसमें क्या हो गया, काउंट हमारा बढ़ गया प्लेटलेट्स का, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हमारी प्लेटलेट्स हैं, ये आरबीसी हैं। ठीक है, इसमें 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल है, और इसमें क्या हो गया, कम हो गया, ये प्लेटलेट्स कितनी कम हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन में होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में। क्लियर, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, किसमें, आरबीसी में। ठीक है, तो इसमें भी सेम हम उसका क्या देखेंगे, प्लेटलेट का एवरेज साइज देखेंगे। वहाँ हमने आरबीसी का एवरेज साइज देखा था, या हम क्या देख रहे हैं, प्लेटलेट्स का एवरेज साइज। ठीक है, कितना होता है, 7.5 से लेके 11.5 फेम्टोलीटर, सॉरी, ठीक है, एफएल, फेम्टोलीटर। अगर इनका नंबर्स हाई हो जाता है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स का क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, साइज उनका प्लेटलेट्स का बड़ा हो जाएगा। तो अगर साइज बड़ा होगा तो प्लेटलेट का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर प्लेटलेट्स का साइज कम होगा, छोटी होंगी, तो क्या हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, मतलब हमारे बोन मैरो में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वहीं से ही सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा हो किसी भी रीज़न से, तो वो इसको शो करता है कि अगर हमारी एमपीबी की वॉल्यूम की जो रेंज है वो कम हुई हो। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने पूरी सीबीसी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, कि आरबीसी इंडाइसिस के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा, फिर हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। एक एक पॉइंट के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, बिल्कुल अच्छे से समझाया है। नॉर्मल वैल्यू क्या है, हाई होने पर कौन सी डिजीज़ कंडीशन होगी, लो होने पे कौन सी डिजीज़ कंडीशंस होगी, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखें। अगर